तो साथियों, आज के अगर मार्केट की बात करें, 0.08% का फॉल निफ्टी में देखने को मिल रहा है। फ्लैट सा था निफ्टी, लेकिन स्मॉल कैप में आपको गिरावट जो है आज के दिन ज्यादा देखने को मिलेगी। इनफैक्ट मिड कैप में भी अगर आप देखेंगे तो वहां पे भी फॉल जो है काफी बड़ा देखने को मिलेगा। तो यानी कि जिनके पोर्टफोलियो में लोकेशन मिड कैप और स्मॉल कैप में ज्यादा, उनके पोर्टफोलियो मेरे ही पोर्टफोलियो की तरह आज के दिन ज्यादा गिरे होंगे। शॉर्ट टर्म की बात करें तो निफ्टी 200 डे मूविंग एवरेज के पास यहां पे सपोर्ट लेता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको वर्स की तैयारी करनी चाहिए, खराब से खराब स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। और अगर आप देखेंगे तो ये वीकली टाइम फ्रेम पर 200 डे मूविंग एवरेज है और इसको निफ्टी ने कोविड के अलावा अदरवाइज कभी कट नहीं किया, हमेशा उसके पहले ही यहां पे सपोर्ट लेता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो यहां पर मुझे लगता है कि अगर और भी गिरावट हुई बजट के पहले, क्योंकि बजट के पहले एक वॉलेटिलिटी रहती है, तो प्री बजट अगर यहां पे फॉल होता है, निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो मुझे लगता है कि 5 से 10% की गिरावट मैक्स टू मैक्स और हो सकती है। बाकी मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं, मार्केट का टॉप और बॉटम भगवान के अलावा कोई भी प्रोडिक्ट नहीं कर सकता है। एंड आई एम नॉट अ गॉड, नाइदर आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस। अब सवाल आता है कि ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए मार्केट में। तो एक बहुत अच्छी स्टडी है यहाँ पर, 2003 से लेकर के 2023 की यहाँ पे स्टडी बताई गई है। और जितने भी यहाँ पे मतलब इस एनालिसिस में ये बताया गया है कि जिसने भी 1 लाख रुपए 2003 में निफ्टी में इन्वेस्ट किया है और वो 2023 तक कंटिन्यूअसली इन्वेस्टेड रहता है, तो उसका 1 लाख रुपए टर्न होता है 23 लाख रुपीज में। बहुत ही सिंपल सी चीज है, आप लोगों ने ये सारी चीजें कई जगह देखी होंगी। बट द इंपॉर्टेंट इज कि अगर इस इन्वेस्टमेंट जर्नी के दौरान वो, चूंकि 2003 से अगर आप देखेंगे 2023 तक, ये हो जाते हैं 20 साल। इन 20 सालों में अगर वो 10 बेस्ट डेज मिस कर देता है, बेस्ट डेज वो बेस्ट डेज होंगे जहां पे बुल रन सबसे ज्यादा देखने को मिला होगा। किसी दिन इंडेक्स जो है 5, 7, 10% भी रैली किया होगा, जैसे कि 2009 के इलेक्शन वाले दिन आप देखना, उस दिन इंडेक्स ने कितनी बड़ी रैली दी थी। ऐसा लगेगा कोई स्टॉक भाग रहा है, लेकिन उस दिन इंडेक्स 10-10% भागा था। तो उसको अगर आप देखेंगे, उन 10 बेस्ट डेज यानी उस तरीके के 10 बुल रन को अगर कोई मिस कर देता है तो वो 1 लाख 16 लाख में कन्वर्ट होते हैं। अगर ऐसे 20 दिन मिस कर देता है तो वो 1 लाख जो है 11 लाख में कन्वर्ट होंगे। और ऐसे ऐसे आप देखेंगे, अगर आप बेस्ट डेज को मिस करते जाते हैं तो आपके जो रिजल्ट्स हैं वो सीवियरली इंपैक्ट हो जाते हैं। कहने का मतलब कि ये बेस्ट डेज वो साल में कौन होंगे कोई नहीं जानता है। आप नहीं बोल सकते हो कि 1 फरवरी वाले दिन जो है तो बेस्ट मूवमेंट आएगा या वर्स्ट मूवमेंट आएगा या फ्लैट सा मूवमेंट रह जाएगा। उस दिन बजट है, बहुत बड़ा दिन है, फिर भी कोई नहीं बोल सकता है। मैं तो फिर भी नॉर्मल डेज की बात कर रहा हूं, कुछ भी हो सकता है, कोई भी कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। दैट इज वाई द बेस्ट स्ट्रेटजी इज स्टेइंग इन्वेस्टेड। और इनफैक्ट इससे भी बढ़िया स्ट्रेटजी ये है कि जब रेड डेज मिले, सबसे बड़ी वाली कैंडल देखने को मिले, और उस कैंडल में मुझे लगता है कि उन स्टॉक्स को आपको पिक करना चाहिए जो कि टेनिस बॉल हो। टेनिस बॉल कहने का मतलब कि कई सारी बॉल्स होती हैं। एक होती है बॉल जो शायद क्रैक होगी, आप लोगों ने भी बचपन में खेला होगा। एक होती है टेनिस बॉल, जब इसको ऊपर से गिराया जाता है तो ये और इस खराब बॉल दोनों, मतलब जो थोड़ी सी क्रैक है, दोनों को अगर एक साथ आप ऊपर से गिराएंगे तो ये बॉल जो है बहुत जल्दी रिबाउंड करके ऊपर पहुंचेगी और ये बॉल शायद छोटा सा रिबाउंड लेकर के यहीं पर गिर जाएगी। तो ये टेनिस बॉल जो होते हैं ये मार्केट के फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होते हैं, और ये फूटी हुई बॉल जो है वो कचरा स्टॉक्स हैं। तो ऐसे स्टॉक्स को आपको पहचानना है। ये टेनिस बॉल जो है आपको डेली टाइम फ्रेम में भी रिकवरी करते हुए दिखाई पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं V2 रिटेल की, आज के दिन लोअर सर्किट स्टॉक में लगा था, रिकवरी हुई, आप देख सकते हैं ग्रीन में क्लोज हुआ है। इसके अलावा एक और रिटेल सेगमेंट का यहाँ पे स्टॉक है, वन ऑफ द माय फेवरेट, यहाँ पे कल्याण ज्वेलर्स। आप देखेंगे आज के दिन ये स्टॉक 7% से भी ज्यादा डाउन था इंट्राडे में, और बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई पड़ी है। यानी कि बायर्स जो हैं इस तरीके के क्वालिटी स्टॉक्स को रेड डेज में खरीदना पसंद करते हैं। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कल के कल मार्केट ओपन होते हुए जाके V2 रिटेल खरीद ले या फिर कल्याण ज्वेलर्स खरीदे। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं, इसको एक एग्जांपल और एजुकेशनल पर्पस की तरह लेना है। ऑल्दो मैंने आज के दिन कोई खरीदारी नहीं की है, क्योंकि मैं ऑलरेडी 1 महीने पहले इस लेवल पर इस स्टॉक को बाई कर चुका हूं। मेरी जो लास्ट बाइंग थी वो नियरली 693 रुपीज पर थी। पर मेरे कहने का मतलब है कि आप अपनी रिसर्च करें, आप अपने हिसाब से देखें समझें आपको कौन सा बिजनेस अच्छा लगता है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको बिजनेस में इन्वेस्ट करना, आप इसको स्टॉक की तरह मत देखिए। मैं इसको स्टॉक नहीं देखता हूं कि ये एक स्टॉक है, मैं इसको ऐसे देखता हूं कि ये एक बिजनेस है और इस बिजनेस की मैं एक ओनरशिप बाई कर रहा हूं। तो जब आप इसको ऐसे सोचेंगे तो आप उसमें स्टडी भी वैसे ही करेंगे जैसे बिजनेस को स्टडी किया जाता है, और फिर उसके बाद आप जो है अपना डिसीजन बनाइए किसी भी स्टॉक को बाई या सेल करने का।
अब मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे रडार में जैसे थॉमस स्कॉट एक स्टॉक है, इसका फंडामेंटल एनालिसिस भी मैंने किया था। इसमें एक डबल टॉप काइंड ऑफ फॉर्मेशन देखने को मिला है, एएसएम की कैटेगरी में है, बजट से पहले और वोलेटिलिटी हो सकती है, तो ये शायद और लोअर लेवल्स पे ये स्टॉक मुझे मिल जाए। दैट इज़ वाई राइट नाउ आई एम नॉट बाइंग। मैं अगर कुछ ऐड करूंगा तो बजट से पहले ही ऐड करूंगा, और उस समय जहां अच्छी अपॉर्चुनिटी समझ में आएगी उन्हीं स्टॉक्स को मैं ऐड करने वाला हूं। तो जो भी मैं बाइंग करूंगा वो आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से पता चल जाएगा। इसके अलावा विशाल मेगा मार्ट एक स्टॉक ये भी मेरे रडार में है। 14th ऑफ जैन को यहाँ पे इनकी एंकर लॉक इन पीरियड एंड होने वाली है, तो उस दिन इस स्टॉक में भी आपको एक बड़ी क्वांटिटी में सेलिंग देखने को मिल सकती है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो ये स्टॉक भी हो सकता है नीचे के लेवल्स पे देखने को मिल जाए। एज कंपेयर टू डीमार्ट बात करें, एक अच्छे वैल्यूएशन पर ये स्टॉक है। बाकी आप लोगों की रडार में कौन सा स्टॉक है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हो सकता है कि मैं स्टॉक कुछ मिस कर रहा हूं, तो शायद उन स्टॉक से मुझे भी हेल्प मिल जाए। मैं अपनी स्टडी करूंगा और अगर मुझे सही लगेंगे तो शायद मैं उन स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकूं। बाकी अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है देन हिट द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।